आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर पाते? आपका बहुत मन करता है कि चलो मैं दूसरे विश्वासियों की तरह मैं भी प्रार्थना करूं, जैसे दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं मैं भी प्रार्थना करके परमेश्वर के समीप में अपने हर एक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर को बताऊं। लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है? अगर आपको भी प्रार्थना करने में परेशानी है और आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, आप ये सोचते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है, मैंने तो कभी सीखा नहीं है, मुझे तो बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। अगर इस तरह का सवाल आपके मन में है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। क्यों? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ प्रार्थना के बारे में कुछ खास बातें, कि जब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए, प्रार्थना सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए, प्रार्थना कैसे सीखना है, बाइबल के किस बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत, किन बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रार्थना करते समय क्या करना है क्या नहीं करनी, सारी बातों को जितना हो सकेगा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात मैं बाइबल आधारित आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं या मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर हम देखें तो आज हम सीखने वाले हैं, आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसका विषय जो आप देख रहे हैं, हमारा जो विषय है वो आपके सामने है। यह है जब प्रार्थना करने का मन ना करे तब क्या करें। देखो ये टॉपिक है हमारा कि जब प्रार्थना करने का मन नहीं करता तब क्या करें। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करना होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो विषय क्या है? सबसे मेन विषय है कि प्रार्थना करने का जब मन नहीं करता तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। नंबर 1, क्या कभी आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, ये सवाल है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि ऐसा समय में बाइबल हमें क्या करने के लिए कहती है? जब प्रार्थना करने का मन ना करे तो बाइबल हमें क्या कहती है? नंबर 3, आज हम 4 बाइबल आधारित बातें सीखेंगे जो ऐसा समय में हर विश्वासी को करनी चाहिए। आज हम बाइबल से 4 बातों को सीखने वाले हैं। 4 बातें क्या हैं? हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है प्रार्थना के विषय में। अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है या आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, आप ज़्यादा लंबा प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपकी प्रार्थना में आपको ज़्यादा मन नहीं, मतलब आप समझिए प्रार्थना ना करने की कई सारी चीज़ अगर आपके जीवन में हो रही है, तो आज बाइबल आधारित 4 बातें मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से प्रार्थना कर पाएंगे और आपका मन भी लगेगा, और जिस तरह से बाइबल बताती उस तरह से आप प्रार्थना करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहली बात जो हमें देखना है, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है फिर भी प्रार्थना करना शुरू करें। ये क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि प्रार्थना करने का मन ना करे तो क्या करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है फिर भी प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं है प्रार्थना करने का मन नहीं करे तो छोड़ दे, कोशिश करना है। आपको जबान आपका सही से लड़खड़ा रहा, बोल नहीं पा रहे, शब्द नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको प्रार्थना करने के लिए खुद को तैयार करना है। बाइबल हमें बताती है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और शरीर कभी नहीं चाहेगा कि आपकी आत्मा आत्मिक बातों में आपका शरीर को बढ़ाए। इसीलिए प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, कई बार बाइबल पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर है वो नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, लेकिन फिर भी हमें अपने आत्मा के अनुसार चलाए जाना है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ना है और फिर भी हमें प्रार्थना करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। अगर प्रार्थना करने का आपको मन नहीं करा, सबसे पहला काम यही है कि आपको प्रार्थना फिर भी करना है। ठीक है, नंबर 1, यदि मन नहीं कर रहा तब भी प्रार्थना को पूरी तरह बंद मत कीजिए। अगर मन नहीं करा तब भी प्रार्थना को क्या है? पूरी तरह बंद आपको नहीं करना है। और नंबर 2, लंबी प्रार्थना ना हो सके छोटी प्रार्थना से शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार जो आपकी प्रार्थना है वो बहुत लंबी प्रार्थना हो, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की प्रार्थना हो, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारे प्रभु के दास हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लंबी प्रार्थना करते हैं, कई घंटे कई मिनट तक वो प्रार्थना कर पाते। लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश ना करें। आप स्वयं में जैसे हैं उसी तरह परमेश्वर को पसंद है, तो आप छोटी प्रार्थना से शुरू कीजिए। ठीक है। और नंबर 3, परमेश्वर आपके शब्दों से अधिक आपके हृदय देखता है। छोटी प्रार्थना शुरू कीजिए। ठीक है, याद रखने वाली बात देखिए, केवल 2 मिनट की प्रार्थना से आप शुरू कर सकते हैं।
ठीक है, परमेश्वर से बात करने के लिए 2 मिनट की प्रार्थना आप शुरू कीजिए। उसके बाद परफेक्ट बनने के इंतजार ना करें। बहुत सारे लोग परफेक्ट बन जाए तब करें। परफेक्ट मतलब प्रॉफिट नहीं, परफेक्ट यानी कि परिपूर्ण हो जाए, प्रार्थना पूरी तरह सीख जाएंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं है। आज ही शुरुआत कीजिए, आज ही आपको शुरू करना है, कल के इंतजार मत कीजिए। मत सोचिए कि मैं पहले परफेक्ट हो जाता हूं, मैं सब कुछ सीख जाता हूं, चर्च में जाता हूं, पहले मैं आराधना सीखूंगा, फिर मैं प्रार्थना करना सीखूंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। बाइबल ऐसा नहीं बता रही है। आप 2 मिनट की प्रार्थना शुरू कीजिए, आप डेली 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। धीरे धीरे जब आप उसको कंटिन्यू बढ़ाएंगे, आपका 2 मिनट की प्रार्थना 5 मिनट, 5 मिनट का 10 मिनट, ऐसे ही बढ़ेगा। आप इमीडिएटली तुरंत आप सोचोगे कि मैं 1 घंटे का प्रार्थना कर लेता हूं। हमारे पास्टर तो 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, मैं आधा घंटा 2 घंटे करूंगा। टारगेट बेस पे प्रार्थना नहीं किया जाता। प्रार्थना करना आत्मा के द्वारा होना चाहिए, किसी को देखकर उसको पिछाड़ने के लिए या उसको हराने के लिए प्रार्थना नहीं किया जाता। ठीक है, तो शुरुआत हमेशा याद रखना है। आपको परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी सीख सीख के परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, तो ये चीज समझना है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 18 के 1 पढ़ते लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था जिसके बारे में लिखा है कि हियाव नहीं छोड़ना है और निरंतर प्रार्थना का। अगर आप इसकी कहानी जानते हैं इस लूका 18 अध्याय में, तो यहां पर एक स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री के बारे में यहां लिखा है कि वो एक न्यायी था, एक राज्य में एक न्यायी मतलब जो न्याय करने वाला। उसके पास हमेशा जाकर अपना न्याय करने के लिए उससे कहती थी। और जो न्याय करने वाला जज था वो बहुत क्रूर भी था और परमेश्वर का भय भी नहीं मानता था। फिर भी ये स्त्री उसके पास बार बार जाकर कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और वो राजा परेशान होकर उससे कहता है कि अरे इस स्त्री से न्याय कर देता, इसको पीछा छुड़ाता हूं, नहीं तो रोज मेरे सर पे आकर ऐसे ही बात करती रहेगी, मेरे को अपने आप परेशान करती रहेगी। इसीलिए उसने इसको न्याय चुका दिया। तो यीशु मसीह कहते जब वो व्यक्ति जो बुरा था फिर भी उसने न्याय चुकाया, क्योंकि वो स्त्री बार बार उसके पास आ रही थी, तो फिर अगर आप और हम प्रार्थना बार बार किसी विषय को लेकर करते तो हमारा परमेश्वर तो अन्याय नहीं करता है, वो न्यायी परमेश्वर है। जो राजा था वो अन्याय करने वाला बुरा आदमी था, फिर भी उसने न्याय चुकाया। तो फिर हमारा परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, क्या बार बार जब हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे क्या प्रभु नहीं सुनेगा? इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत देकर उनको समझाया था। तो पहली चीज क्या, प्रार्थना नहीं करना आ रहा तब भी आपको करना ही करना। अब हम दूसरी बात देखेंगे। जब हम दूसरी बात को देखते हैं तो वो क्या है, बाइबल का एक अध्याय पढ़ें। जब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है तो शुरुआत बाइबल पढ़ने से कीजिए। बहुत सारे लोगों को क्या करते हो, तुरंत प्रार्थना में बैठ जाते हैं, हालेलुया हालेलुया से करके प्रार्थना करते हैं, फिर थोड़ी देर उठ के चले जाए, मन नहीं कर रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है, तो ऐसी चीज़ें हो रही तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले प्रार्थना का शुरू करने से पहले बाइबल उठाइए। बाइबल का कोई एक अध्याय आप डेली पढ़िए प्रार्थना से पहले। बाइबल का अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आपका धीरे धीरे आपके अंदर वचन आएगा, आपके मन में वचन कार्य करेगा। आपके अंदर जो भी अंधकार के सामर्थ्य आपके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वचन के द्वारा निकल जाएगा। देखो, परमेश्वर ने वचन ही दिया है जिससे हमें शैतान का सामना करना है। आराधना करके हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। कई लोग शैतान को हराने के लिए आराधना करते, नहीं, शैतान का हराने के लिए आराधना नहीं, वचन की जरूरत है। आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। तो वचन जब आप पढ़ें, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, जब प्रार्थना करने का मन नहीं करता तब अक्सर परमेश्वर का वचन हमें फिर से उत्साहित करता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे यीशु मसीह ने किस तरह से कार्य किया, तो हमें वो उत्साहित करता है। ठीक है। नंबर 2, विशेषकर भजन संहिता ऐसे समय में बहुत सहायता करती है। बहुत सारे लोगों को भजन संहिता को लेकर एक बड़ी दिक्कत होती है, मैं आप क्लियर करना चाहता हूं। कई सारे लोग भजन संहिता ही सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी बाइबल का कोई वचन नहीं पढ़ते। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा भजन संहिता पढ़ना गलत है, भजन संहिता पढ़ना है। भजन संहिता को लिखने में कई सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। मूसा ने दिया है, और हम सुलेमान देख सकते हैं, दाऊद को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे कोरा वंशियों को देख सकते हैं जिन्होंने भजन संहिता में भजन लिखे हैं। तो भजन संहिता सिर्फ 91 और 23 भजन संहिता ही नहीं पढ़ना है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। यही वचन नहीं है भजन संहिता में, बहुत सारे वचन हैं। तो जब भी आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, आप भजन संहिता जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में पता लगेगा आपको, कैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, कैसे मूसा ने विनती की, कैसे कोरा वंशियों ने विनती की, कैसे सुलेमान के बारे में सब कुछ आपको वहां मिलेगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ा पाएगा। वचन आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप प्रार्थना करेंगे। तो सब अधिक कोशिश कीजिए कि ऐसे समय भजन संहिता को पढ़िए। ठीक है, बाकी बाइबल भी पढ़ सकते हैं। नंबर 3,
बाइबल का वचन हमारी आत्मा को नई शक्ति और मार्गदर्शन देता है। क्यों जरूरी है वचन पढ़ना? जब आपको प्रार्थना करने में दिक्कत, तो वचन पढ़ना जरूरी है। याद रखने वाली बात, भजन संहिता अगर हो सके पढ़े, और दूसरी धीरे धीरे पढ़ें। बहुत सारे लोग रट्टा मार के पढ़ते, आराम से पढ़िए। एक लाइन पढ़ने के बाद कई सारे लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा उस लाइन को पढ़िए, बार बार पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये बहुत जल्दी में पढ़ के नहीं जाना है, ऐसे करके नहीं पढ़ना है, आराम से सोच के समझ के पढ़िए क्या लिखा है, बहुत धीरे धीरे। वचन मनन करें। जिस वचन को आप पढ़ लेते हैं, जो अध्याय आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आपने भजन संहिता एक अध्याय पढ़ लिया, उस एक अध्याय को मनन कीजिए। दुष्टों की संगति में नहीं बैठना, बुरे लोगों से नहीं चलना, उसके ऊपर मनन करना। मनन मतलब विचार करना है कि हाँ, परमेश्वर ने यहाँ ये कहा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप उसमें मनन करेंगे, वो आपके हृदय में बैठेगा और वो कार्य करेगा। जो पढ़ा उसे प्रार्थना में बदले। उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, प्रार्थना में बदलिए। यानी कि परमेश्वर, मैंने ये प्रार्थना वचन पढ़ा है जहाँ लिखा है कि तू टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। प्रभु, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम, परमेश्वर दुखी हूँ मैं। इस तरह की बातें नहीं। वचन पढ़ने से आपको प्रार्थना करने का विषय मिलेगा। उस विषय को लेकर आप उसे वचनों को प्रार्थना में बदल कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए जब आपको प्रार्थना करने का मन ना करे, वचन को पढ़िए, वचन आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। भजन संहिता 119 के 5 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन ही है जो आपकी अगुवाई करता है। जब भी आप निराश हो, वचन पढ़िए। जब भी प्रार्थना करने में कमजोरी आए, वचन पढ़िए। ठीक है, अब हम नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 क्या है? जब हम नंबर 3 देखते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर को अपनी सच्ची स्थिति बताएं। देखो, ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं करना आता तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल सिखा रही है जब प्रार्थना करना नहीं आ रहा है तो हमें परमेश्वर को ही बताना है कि प्रभु, मुझे प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के संग चल रहे थे, क्या वो लोग प्रार्थना करना नहीं जानते थे? वो प्रार्थना करना जानते थे। वो कौन थे? यीशु मसीह के चेलों में से कौन चेले थे? सारे यहूदी थे। यीशु मसीह के चेले में कौन थे? सब यहूदी लोग थे। और यहूदी लोग 5 वक्त प्रार्थना करने वाले लोग थे, उससे भी ज्यादा, कम से कम 5 टाइम दिन में प्रार्थना करने वाले लोग थे। फिर भी उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के पास आके हमें बोलना, प्रभु प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। देखो, हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर से मदद मांगना है। आप समझ रहे मेरी बात? हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे इसकी जरूरत है, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, उस भाई के जीवन में ऐसा होना चाहिए, उसे आशीष दे, जो भी हम प्रार्थना बोलते हैं। और वही चीज हमें बोलना, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। पवित्र आत्मा, मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, मैं क्या बोलूं प्रार्थना में, मुझे नहीं मालूम, आप सिखाइए। ये करना है। ठीक है, तो प्रार्थना करना क्या है? सीखना है। और परमेश्वर को अपनी स्थिति को बताना है, प्रभु मैं नौकरी में हूं और मेरी नौकरी ऐसी है, मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार में मुझे समय नहीं मिल रहा। इस तरह जो भी प्रॉब्लम, किसी भी वजह से अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखो। ठीक है, नंबर 1, ऐसा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि सब ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को क्यों बोलेंगे, सब ठीक है, परमेश्वर तो देख ही रहा है। अपने आप को यह तसल्ली मत दीजिए। आप परमेश्वर को बोलिए, ठीक है, ये दिक्कत है, दिक्कत है तो दिक्कत है, बोलिए परमेश्वर को। परमेश्वर को साफ साफ बताइए, प्रभु मेरे मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। परमेश्वर खुल के बोलिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मुझे एक फिर भी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे सिखाइए, मुझे पढ़ाइए, मुझे प्रार्थना सिखाइए, बोलना है। ठीक है, नंबर 3, परमेश्वर हमारी सच्चाई को समझता है और मदद करता है। जब आप खुलकर परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, आप डरिए मत। किसी इंसान को जब आप ये बात बोलेंगे तो शायद वो इंसान आपकी कमजोरी देखेगा कि अरे ये कैसा विश्वासी है, ये बाइबल नहीं पढ़ता है, ये प्रार्थना नहीं करता है। लेकिन जब आप ये बातें परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु कभी नहीं कहेगा अरे तू बेकार है, तू बाइबल नहीं पढ़ता है, अभी तू बेकार है, तू प्रार्थना नहीं करता है। प्रभु आपको बताएगा किस तरह से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को लेकर आपको दूर नहीं करेगा, आपके जीवन से उस कमजोरी को बाहर निकालेगा ताकि आप बलवंत हो जाएं। ठीक है, मनुष्य कई बार आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है, लेकिन परमेश्वर आपकी कमजोरियों को दूर करता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। याद रखने वाली बातें क्या हैं? अपनी कमजोरी को स्वीकार करें, संघर्ष ना छुपाएं। ठीक है, परमेश्वर को बताइए, सहायता मांगना जरूरी है, सहायता मांगिए और ईमानदार रहिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जो है परमेश्वर को बोल दीजिए। ठीक है, भजन संहिता 62 के 8 में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। ठीक है,
खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। उसको अपने मन की बातें क्या करो, खोल कर कहो, छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ में आ रहा है आपको? अब हम तीसरे नंबर देख रहे हैं, चौथा नंबर हम देखते हैं। नंबर 4 क्या है? जब हम नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 में देखिए क्या है, हार मत मानिए, यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप हार मानने लगते हैं ना, धीरे धीरे क्या है, प्रार्थना कई सालों से विश्वासी हैं, लेकिन प्रार्थना करते करते आपका मन नहीं लग रहा है, आज नहीं कर रहे, कल नहीं कर रहे, हार नहीं मानना है, करते रहना है, करते रहना है। हार मत मानिए, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको मजबूत करेंगे। लेकिन जैसे ही आप हार मान जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आप 20 दिन तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, 21वें दिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास करने वाला है। आप सोचो, आप 20वें दिन आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, वो 21वें दिन जो आपके संग कुछ अच्छा होने वाला था वो आपके संग अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसी जगह पे आके प्रार्थना को खत्म कर दिया जहां पर आपको रुकना चाहिए था, आप वहां से वापस आ गए। ये नहीं करना, हार नहीं मानना। देखो, नंबर 1, शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना छोड़ दे, वो चाहता है, इसीलिए वो आपके सामने ऐसी परेशानियों को लेकर आएगा कि आपकी प्रार्थना रुक जाए। नंबर 2, लेकिन जब मन ना हो तब भी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तब आपका विश्वास मजबूत होता है। जब आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, तब आप अगर परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या होता है, आपका विश्वास क्या होता है, विश्वास मजबूत होता है। वचन में लिखा है विश्वास मजबूत होता है। ठीक है। नंबर 3, यह समय आपकी आत्मिक वृद्धि और विजय का समय है। जब आप लगातार प्रार्थना में बैठ रहे हैं, मन नहीं कर रहा तब भी कर रहे हैं, शैतान हारेगा, शैतान डेफिनेटली हारेगा, आपके जीवन में से उसको जाना पड़ेगा। नंबर 4, धैर्य रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, धैर्य रखिए। ये मत सोचिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी जुबान ठीक नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। प्रभु को पता है आप कैसे हैं, आपका शारीरिक दिक्कत क्या प्रभु जानता है, इसीलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। याद रखने वाली बात क्या है, प्रार्थना बंद ना करें, नियमित बनाए रखें। जैसा भी आपको आता है, जिस भी भाषा में आता है, भाषा का भी टेंशन नहीं है, कोई भी भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। अगर मैं हिंदी बोलो हिंदी में करो, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, है ना, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। नियमित बनाए रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, ठीक है, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रार्थना में बिल्कुल भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, प्रार्थना करना ही करना है। अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 40 का 31 पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाओं की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो प्रार्थना करते रहते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, जिसको आपको लागू करना चाहिए खुद के जीवन में, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो आज हमने जो सीखा है, क्या सीखा आज हमने जो सीखा है वो क्या है, नंबर 1 हमने सीखा है, मन नहीं है प्रार्थना करने का तब भी प्रार्थना कीजिए। ठीक है, हमने नंबर 1 ये सीखा है। और हमने नंबर 2 क्या सीखा है, नंबर 2 हमने सीखा परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी, अगर मन नहीं कर तब भी प्रार्थना मन नहीं है तो परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और हमने नंबर 3 क्या सीखा है, ये नंबर 3 है। नंबर 3 हमने सीखा अपनी सच्ची स्थिति परमेश्वर को बताएं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को आपको परमेश्वर को बताना है। और नंबर 4 हमने सीखा हार नहीं मानना है। ये कुछ बातें आज हमने सीखा है। प्रार्थना केवल तब नहीं करनी चाहिए जब मन करे, बल्कि तब भी करनी चाहिए जब आपका मन ना करे। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है, प्रार्थना तब नहीं करनी है जब आपका मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है, परंतु प्रार्थना तब भी करना है जब आपका मन नहीं कर रहा। आपको समझ में आया, मन नहीं कर रहा तब भी करना ही करना है, यानी कि आप प्रार्थना मत छोड़िए। तो मैं विश्वास करता हूं आज आपको समझ में आया है 4 बातें जो आज हमने सीखा है प्रार्थना के विषय में। क्या है, जब प्रार्थना करने का मन ना करे तब क्या करें। हमने सीखा प्रार्थना जरूर करें, छोड़े नहीं, तब भी करें। उसके बाद बाइबल पढ़ें, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए बाइबल का वचन होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने सीखा परमेश्वर अपनी स्थिति परमेश्वर को बताइए। और समय जो है, हार मत मानिए। जो व्यक्ति हार नहीं मानता है वो व्यक्ति परमेश्वर में और मजबूती से बढ़ता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको समझ में आया है। तो वीडियो ज़रूर अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये वचन पहुँचे, वो भी सीखें कि प्रार्थना कैसे करना है। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई भी राय देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम टाइप कीजिए, अपना सवाल लिखिए, अपना कोई भी चीज़ लिखना लिखकर भेज दीजिएगा।
और साथ ही साथ अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख के संभाले। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।